राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में बात की थी। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की हम बात करेंगे आज, विच इज कॉल्ड द फंक्शन। तो आज हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे और वीडियो डालनी चाहिए, अच्छा लग रहा है। हालांकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लुक एट दिस रिलेशंस। In this relation from A to B, 1 attached to A, 2 from C, 3 from B, 4 from D. Similarly, 1 has 2 images A and B, 2 images have C, 3 have D, 4 have B and 5 E. In this one, 1 have A image, 2 have C, 3 has B, 4 has D and 5 has E. स्टूडेंट्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक 5 एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जिसकी कोई इमेज नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 की 2 इमेज है A और B, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस पैटर्न, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक इमेज इन B। तो इसका मतलब ये है, क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज द यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। इट मींस जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज रखता है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इन A 5 हैज नो इमेज। This is also not a function because 1 has 2 images, and in this pattern this is a function. ये एक function है। अब function है क्या? What is the definition of the function? Look at this. Function is a relation from set A to a set B is said to be a function if every element of a set A has one and only association with the element of set B. In other words, every element of set A has one and only one image in set B. It means यहाँ पे अगर फर्स्ट में हम देखें तो 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D, 5 की इमेज E. It means each and every element of set A has unique image in set B. Similarly, in this one, 1, 2, 3, 4, 5. Every element of set A has its unique image in set B. Maybe कि F जो एलिमेंट B में दिया हुआ है उसकी कोई इमेज, मतलब वो किसी की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हो सकता है। बट अगर A में कोई एलिमेंट बचता है, लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5 A B C D, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट A, यानी A का जो हर एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। इज इट क्लियर? सिमिलरली 1 की इमेज क्या है? A, 2 की इमेज क्या है? A, यानी 1 की इमेज भी A की है, 2 की इमेज भी सिंगल A की है, तो 3 की इमेज B, 4 की इमेज C, 5 की इमेज D। यहां भी 1 की इमेज A, 2 की इमेज A सिंगल, 3 की इमेज B, 4 की इमेज क्या है? C और 5 की इमेज। तो यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम हो सकती है, बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो अब ये किस टाइप के फंक्शन है? वी विल लर्न सच टॉपिक इन 12th क्लास, कि वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये फंक्शन 1 1 on 2, मैनी वन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव हो गए। वो सारी चीजें हम 1 1 on 2 या फिर मैनी वन और इनटू, ये सारी चीजें 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है कि यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इतना ही है यहाँ पे। तो इट मींस फंक्शन f इज इक्वल टू x f x। इट मींस
x बिलोंग्स टू a एंड fx बिलोंग्स टू b, यानी x की प्रत्येक x की वैल्यू के लिए fx की कोई डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, यानी डिफरेंट आए सेम आए हो सकता है, लेकिन x की हर वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो b में बिलोंग करेगा। इट मींस एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। इट मींस सीधा सा अगर हम ये कहें कि फंक्शन क्या है, कि मान लीजिए यहां से हम कोई एलिमेंट डालें, x डालें, तो यहां से भी एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल इमेज ही निकलनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन। इट मींस कोई भी एक एलिमेंट यहां से अगर हम इस मशीन में डालें, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन मशीन। अगर हम इसमें से कोई एलिमेंट यहां डालें तो उसकी एक यूनिक इमेज बी में निकलनी चाहिए। ये क्या कहलाएगा? ये ए में होगा और ये किस में होगा? दैट इज इन बी। तो इट मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू बी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एज इट्स यूनिक इमेज इन बी। दिस सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। ये आपको रिलेशन में भी बताया गया था, ये डोमेन कहलाती है एंड दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन। कोडोमेन बी जो टोटल सेट है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। और जो जो एलिमेंट यहां से निकलेंगे दे आर कॉल्ड द रेंज। यानी अगर हम इसकी बात करें तो डोमेन क्या आएगा? इसमें डोमेन होगा 1 2 3 4 5। रेंज क्या होगी? ए बी सी डी ई। क्लियर? इसमें हम कोडोमेन की बात करेंगे तो ए बी सी डी ई। इसकी बात करेंगे तो डोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या होगा? ए टू एफ होगा, यानी ए बी सी डी ई एफ तक होगा कोडोमेन। बट रेंज की बात करेंगे तो एफ किसी की इमेज नहीं है, तो रेंज की जब बात करेंगे तो ए बी सी डी ई तक आएगा सिर्फ। इसी प्रकार यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5। रेंज की बात करेंगे तो ए बी सी डी, और कोडोमेन की बात करेंगे तो भी ए बी सी डी। यहां भी 1 2 3 4 5 डोमेन, ए बी सी रेंज और ए बी सी डी दैट इज कोडोमेन। इज इट क्लियर? एग्जांपल, examine each of the relations and state in each case whether it is a function or not. Give reason to support your answer. First, मान लीजिए रिलेशन दिए हैं R1, R2, R3, तीन रिलेशन दिए हुए हैं। ये बताने हैं आपको कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है, और आगे कह रहा गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको केवल यस और नो में आंसर नहीं देना है, आपको ये भी बताना है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। R1 दैट इज 2 1 3 4 एंड 5 3। यहां पे देखिए डोमेन में हम एलिमेंट लें 2 3 और 5, तीन एलिमेंट हो गए 2 3 एंड 5, और यहां पे 1 4 और 3, यानी 1 3 और 4। 2 की इमेज कितनी है? 1। 3 की इमेज कितनी है? 4। 5 की इमेज कितनी है? 3। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर सेट ए और बी हम मान लेते हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो इट मींस यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन since every element has its unique image. Is it clear? अगर हमें इसमें डोमेन और कोडोमेन और रेंज की भी बात करनी हो तो डोमेन में हमारा आएगा 2 3 5 और रेंज में आएगा हमारा 1 3 4, और कोडोमेन भी हमारा 1 3 4 ही होगा। नाउ कम टू सेकंड। R1 हमारा रिलेशन फंक्शन है। सेकंड की बात करते हैं। R2 हमारा दिया हुआ है यहां पे कितना? 1 2 3 4 4 1 और 1 5। तो आपको यहां पे दिखा रहा कि 1 की इमेज 2 भी आ रही है और 5 भी आ रही है, तो इट मींस नो इट इज नॉट ए फंक्शन सिंस 1 हैज 2 इमेजेस, दैट इज कौन कौन सी? 2 and
5. So it is not a function. Now come to the third part, that is R3 equal to 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8. 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 8. It means each and every element of first set has its unique image in second set. So yes, it is a function since वही चीज लिख दोगे यहाँ पे, since every element has its unique image in next set. Real function. A function which has either R or one of its subset as its range is called a real valued function. And further, if its domain is also either R or its subset, then it is called the real functions. Some of the real functions are as first, that is identity function. Second, constant function. Third, polynomial. Fourth, that is modulus function. Next, that is rational function. Next is signum function. Sixth, seventh, that is GIF, greatest integer function. Clear? Now we will discuss about these functions and their graph. Example, fx equal to x plus 1 where x belongs to R, f such that R to R. It means डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है. तो let us suppose एक एग्जांपल लेते हैं हम, fx equal to x plus 1. If we draw the graph, you have already learnt about this topic in 9th and 10th class also. Fx equal to x plus 1, we have to take the different value of x and we will get the value of different values of function. f1 that is 2, f2 2 plus 1 3, f3 3 plus 1 4, f4 4 plus 1 5, f0 0 plus 1, f minus 1 0, minus 2 minus 1, f minus 3 minus 2. So we will get the different values of fx for different values of x. If we plot these points, then we will get this type of graph. This is y equal to fx equal to x plus 1. It means we have to take the value of x on x-axis and value of fx is on y-axis. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक आपको देखना है, इससे पहले कि हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पढ़ें जो आपको अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, तो उससे पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें. एक आता है आपका यहाँ पे, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? अभी यहाँ पे अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं भी खींच दो स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि कोई भी लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है. इसका मतलब क्या है कि जब हम इस टाइप का कोई भी ग्राफ खींचते हैं और वो वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इट मींस दैट इज अ फंक्शन. इज इट क्लियर? लेट अस सपोज एक अलग एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए कि सपोज करो हमने कोई भी ग्राफ लिया, सपोज करो इस तरह का कोई ग्राफ. क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सपोज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. यहाँ भी 2 पॉइंट पर कर दी है, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पर कर दी है. तो आप देख रहे हो इस ग्राफ को कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, कहीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. तो इट मींस अगर मैं x की वैल्यू लूं तो इस पॉइंट पर कितनी आ रही है? कोई वैल्यू आ रही है. यहाँ दूसरी वैल्यू आ रही है.
तो इट मीन्स x इक्वल टू, अगर सपोज मैं इसको y एक्सिस मान लेता हूं, इसको x एक्सिस मान लेता हूं, तो अगर ये मान ले 1 और ये मान ले अगर 2, तो x इक्वल टू 2 पर हमारी दो वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 2 पर अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो हमारी दो वैल्यू आ रही है, यानी f2 पर हमारी दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 पर अगर दो इमेज आ रही है तो इट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ये x के लिए फंक्शन नहीं है। अब ये किसी दूसरे डिफरेंट वेरिएबल के लिए फंक्शन होगा तो हम इसको अगर ऐसे कर देंगे तो एक ही पॉइंट पर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, यानी एक पॉइंट पर एक ही। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब सपोज करो अगर हम कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं, मान लीजिए सपोज ये ग्राफ हम ले रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे अगर काट रहे हैं तो एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे काट रहे हैं तो दो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। सपोज करो अगर हम कोई इस तरह का कोई ग्राफ ले रहे हैं तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर लीजिए, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम सपोज करो इस तरह का कोई ग्राफ ले रहे हैं तो ये भी आपको दिखाई दे रहा, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन टेस्ट। बाय वर्टिकल लाइन यू हैव टू find out that it will be a function or not. Now we have to take the different type of function, that is identity function, constant function, polynomial function, rational function or modulus function, greatest integer function, or first one is identity function. F such that R to R where fx equal to x, that is x belongs to R. It means कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन लिया हमने रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, तो fx इक्वल टू x। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम f1 लेते हैं तो 1 आता है, f2 लेते हैं तो 2 आता है, f-1 लेंगे तो -1 आएगा, f3 लेंगे तो 3 आएगा, f0 लेंगे तो 0 आएगा। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स द इमेज ऑफ द फंक्शन इज दैट वैल्यू इटसेल्फ, यानी किसी भी एलिमेंट की जो इमेज होगी वो वही एलिमेंट इटसेल्फ होगा। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। इज इट क्लियर? एंड द फंक्शन ग्राफ जो होगा इसका वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, माइनस में माइनस की वैल्यू आएंगी, प्लस में प्लस की वैल्यू आएंगी। अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन इसकी क्या होगी, दैट इज रियल फंक्शन, रियल वैल्यूज। और अगर कोड रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी हमारी कितनी आ रही है, दैट इज ऑल्सो रियल वैल्यूज। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ द कांस्टेंट फंक्शन, लेट अस सपोज वी हैव टू टेक अ रियल वैल्यूज फंक्शन f such that R to R, then fx equal to c, where c is constant. c क्या है यहाँ पे, that is constant. Clear? So if we have to take the value of c, constant है यहाँ पे, तो अगर हम f1 लेते हैं तो भी c आएगा, f2 लेते हैं तो भी c आएगा, f3 लेते हैं तो भी c आएगा, f0 लेते हैं तो भी c आएगा, f माइनस में वैल्यू लेते हैं तो भी c आएगा। c means constant, whatever the value of c depends on the question. It means c की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो if we have to take the value as c, means x की वैल्यू हम कुछ भी लें, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आती है, c आती है। अगर सपोज करो हम c की जगह सपोज 2 ले लें तो इट मीन्स वो यहाँ पे आएगा, यानी x की वैल्यू कुछ भी ले लो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 2। अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो दैट इज fx इक्वल टू 3, ये वैल्यू लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू fx इक्वल टू 1, ये वैल्यू लेते हैं तो मान लीजिए fx इक्वल टू -1। तो इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द c एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसके लिए डोमेन क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू टोटल रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। नाउ व्हाट अबाउट द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज जो होगी इसकी हम x की वैल्यू कुछ भी लें, डिफरेंट लें, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज इक्वल टू c। तो इट मींस रेंज जो होगी उसकी वो केवल क्या आएगी,
दैट इज इक्वल टू सी। अब इसकी बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2, इस फंक्शन की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3, इस फंक्शन की बात करते हैं तो x ये दिस इज -1। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू ऑफ द c, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ द c। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। f such that r to r be a real valued function where y equal to fx equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an xn, where n is a non-negative, याद रखिए this is a non-negative integer and a0 a1 a2 belongs to r. For example, fx equal to x cube plus 2x plus 4, that is a0 is 1, a2 यहाँ 2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई 4, तो दिस इज, और यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन बिकॉज वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 और 1 है, तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 1/2 आ रही है, तो दिस इज नॉट ए इंटीजर, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ x की पावर नेगेटिव आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ वी हैव टू टेक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, that is fx equal to x square where x belongs to r, and the second one fx equal to, that is cubic polynomial, cubic polynomial function, fx equal to x cube where x belongs to r. Now the graph of these functions, quadratic polynomial function, let us suppose fx equal to x square, it means x square है, x belongs to r। x की वैल्यू हम देखिए f0 लेते हैं तो कितनी आएगी, 0, f1 लेंगे तो भी 1 आएगी, f-1 लेंगे तो भी 1 आएगी, f2 लेंगे तो भी 4 आएगी, f-2 लेंगे तो भी 4 आएगी, तो इसका मतलब 0 पर 0, 1 पर और -1 पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों पर 1, क्लियर, यानी x एक्सिस के ऊपर बनेगा केवल। 2 और -2 लेते हैं तो दोनों जगह 4 वैल्यू आएगी, 3 या -3 लेंगे तो दोनों वैल्यू +9 आएंगी, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज आल्सो नोन एज पैराबोला। स्टूडेंट ये आप टॉपिक पढ़ोगे जब 11 चैप्टर पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन में, तो उसमें 4 टॉपिक आएंगे आपके, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो उसमें से एक टॉपिक है ये पैराबोला, क्लियर। नाउ द क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन fx equal to x cube where x belongs to r। जैसे हम देखिए यहाँ पे तो x की वैल्यू नेगेटिवली पॉजिटिवली दोनों बार पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे जैसे जैसे हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी, और कैसे पर घटेगी, दैट इज क्यूबिक होकर घटेगी। तो 1 लेंगे 0 पर 0 आएगी, f0 0, f1 लिया तो 1 आएगा, लेकिन f-1 लेंगे तो -1 आएगा, f2 लेंगे तो 8 आएगा, f-2 लेंगे तो -8 आएगा, f3 लेंगे तो 27 आएगा, f-3 लेंगे तो -27 आएगा, एंड सो ऑन। So this is the graph of the cubic polynomial. Next is rational functions. fx equal to px upon qx where qx is not equal to 0. This type of function is called the rational function. Rational function का मतलब these are called the polynomial function. आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर होती है p अपॉन q की फॉर्म आती है, जहाँ where q is not equal to 0, क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों में ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द polynomial, rational function. Now we have to take a rational function. Let us suppose f such that r minus 0 to r, because qx is not equal to 0, तो ये 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो fx is equal to 1 upon x where x belongs to r minus 0, यानी 0 के लिए डिफाइन नहीं है, क्लियर। तो now the graph for this function is, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू जैसे जैसे हम घटाएंगे वैल्यू ये बढ़ती जाएगी,
x की वैल्यू जैसे हम बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और घटाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हमारी यहाँ पे सपोज ये माइनस इंफिनिटी होगा, सॉरी ये इंफिनिटी है, इधर ये भी इंफिनिटी है, यहाँ पे ये माइनस इंफिनिटी आएगी और ये माइनस इंफिनिटी आएगी, तो 0 पर तो डिफाइन होगा नहीं। तो x की वैल्यू जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्लियर, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे इधर से घटाएंगे ये वैल्यू फंक्शन की बढ़ती जाएगी। और याद रखिए कि ये इस तरह से आएगा, ये 0 नहीं होगी बट 0 की तरफ टेंड्स होगी, क्लियर। और इसी प्रकार इधर से ये इसका ग्राफ आएगा, क्लियर। तो ये आपका ग्राफ होगा, 0 पर डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम वैल्यू x की घटाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसी प्रकार नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू हम कम करते जाएंगे ये वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बढ़ रही है, क्योंकि नीचे नेगेटिव कम होती जाएगी ऊपर बढ़ती जाएगी, तो ये बढ़ती जा रही है। और इधर जब जैसे जैसे हम x की वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ाएंगे इधर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बढ़ेगी वैल्यू, तो ये वैल्यू घटती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन, f such that r to r fx equal to modulus x where x belongs to r। स्टूडेंट मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो दैट इज माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। माइनस एक्स तब लेते हैं जब x इज लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव तब लेते हैं जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये आपका 5th चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगा स्टूडेंट, जब कंटिन्यूटी आप पढ़ोगे। सॉरी 11th में तो ये 13 चैप्टर में आएगा, लिमिट्स जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम पहले इसको लेते हैं कि जब x की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 पर 0 रहेगी, और fx की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। x की वैल्यू 1 ली तो 1 आया, 2 ली तो 2 आया, 3 ली तो 3 आया, 4 ली तो 4 आया, इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब आइडेंटिटी फंक्शन बताया था तो ये वैल्यू इधर आती है, क्योंकि जब हम माइनस वैल्यू लेते थे fx इक्वल टू x था आइडेंटिटी फंक्शन, तो जब हम नेगेटिव वैल्यू लेते थे तो नेगेटिव की तरफ बढ़ती चली जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर ना आके हमारी ये वैल्यू अब इधर आएगी, तो ये वैल्यू हमारी नहीं आएगी। आइडेंटिटी में था मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हमारा ये आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन, क्लियर। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन इसकी टोटल रियल नंबर आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज आप देख लो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमारा ग्राफ बन रहा है, तो इट मींस इसकी जो रेंज आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो रेंज जो होगी भाई इसकी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है 0 टू इंफिनिटी। और याद रखिए 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता, या इसको पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। 6 इज सिग्नम फंक्शन एंड 7th इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कम टू द सिग्नम फंक्शन, पहले सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। f such that r to r be a रियल वैल्यूड फंक्शन, तो fx इक्वल टू 1 0 minus 1 1 if x is greater than 0 0 if x equal to 0 minus 1 if x is less than equal to 0। तो आप स्टूडेंट यहाँ देख रहे हो कि x की वैल्यू जब हमारी 0 है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, जब माइनस में लेते हैं लेस देन 0 लेते हैं तो -1 है, और जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो दैट इज +1। तो दिस इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, इसका नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन है। एंड द ग्राफ फॉर दिस वन, x की वैल्यू सपोज करो हम 0 लेते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 0, तो 0 पर हमारी वैल्यू ये आएगी 0। अब f-1 लेते हैं, f-2 लेते हैं, f-3, f-4 एंड सो ऑन, ये सब की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज -1। कितनी है, जब x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो सबकी वैल्यू -1 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ -1 आ गई, यहाँ -1 आएगी, यहाँ -1, तो ये जो वैल्यू आएगी वह इस तरह से आएगी, क्लियर। तो ये -1 आएगी। और जैसे ही हम f1 लेते हैं, f2 लेते हैं, f3 लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी सब, एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका इस तरह से आएगा, क्लियर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द
सिग्नम फंक्शन। इसकी डोमेन की जब मैं बात करता हूं तो डोमेन क्या है इसकी, टोटल रियल नंबर यानी आर। डोमेन क्या होगी इसकी, दैट इज रियल नंबर। लेकिन जब मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो रेंज में आप देखिए ध्यान से कि एक रेंज में आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक आउटपुट हमारा -1 आ रहा है। तो जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो सिर्फ 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0 और 1। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस इज नोन एज GIF। GI मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट अस सपोज f such that R2R be a रियल वैल्यू फंक्शन, fx इक्वल टू x। ये याद रखिए जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ये x ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है भाई, दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट वेयर x बिलोंग्स टू r। दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसका मतलब है कि जब हम f0 लेते हैं तो 0 आता है, f-1 लेते हैं, f-1 लेते हैं तो -1 आएगा। क्लियर? f0.1 लेते हैं तो 0 आएगा, f0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। कब तक, जब तक वो 1 कंप्लीट ना हो जाए, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। जब हम f0 की बात करेंगे, f1 की बात करेंगे, 1 कंप्लीट हो जाएगा तब 1 आएगा। क्लियर? और ऐसे ही f अगर मान लीजिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 तक एंड सो ऑन, ये सब 1 आएगा। यानी इसका मीनिंग क्या है कि ये कंप्लीट इंटीजर होगा। पॉइंट की वैल्यू जितनी बाद में आ रही है उससे मैटर नहीं करता है, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज द कंप्लीट इंटीजर। अब मैं अगर बात करता हूं f-1.23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब -1.23 से कम इंटीजर कंप्लीट कौन सा होगा, दैट इज -2। इज इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो 0 पर आएगा हमारा 0। क्लियर? जब हम बात करेंगे 0 पॉइंट समथिंग की, जब तक ये 1 कंप्लीट नहीं हो जाता तो ये वैल्यू कितना रहेगा भाई, 0 तक, यहां तक कंप्लीट आएगा। क्लियर? उसके बाद जब हम 1 से 2 की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ये आएगी। जब 2 से 3 की बात करेंगे तो हमारी वैल्यू ये 2 आएगी भाई। क्लियर? और एक चीज का ध्यान रखिए, जब 0 से -1 तक की बात करेंगे हम तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1 आएगी। -1 से -2 की बात करेंगे तो ये -2 आएगा भाई। -2 से -3 की बात करेंगे तो -3 आएगा। आया समझ में, नहीं आया? तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से आएगी भाई। दिस इज कॉल्ड द स्टेप्स। आपको स्टेप बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो जब हम इसकी बात करेंगे डोमेन की, डोमेन, तो डोमेन इसकी वही रियल नंबर होगी। लेकिन जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट की रेंज हमारी इसमें क्या आ रही है, रेंज हमारी कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है बल्कि कंप्लीट इंटीजर आ रही है। तो इसका मतलब जब इसकी बात करेंगे रेंज की तो ये कंप्लीट इंटीजर आएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होगी वो इंटीजर फंक्शन होगा। ये था हमारा टॉपिक फंक्शंस और उनके ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन फंक्शंस और प्रॉब्लम्स लेंगे कुछ फंक्शन से रिलेशन से, कुछ डिफरेंट से इस चैप्टर के बेस पर। क्लियर? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे इस पर और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फंक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए